भारतीय टैक्स व्यवस्था से सैलरीड पर्सन कितना त्रस्त है, इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। बेंगलोर में एक टेक एम्प्लॉई ने बढ़ी हुई सैलरी लेने से ही मना कर दिया और उसके पीछे की वजह भारत के टैक्स सिस्टम को बताया। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। बेंगलोर में टेक कंपनी में 48 लाख रुपए सालाना कमाने वाले शख्स ने 75 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर ही ठुकरा दिया और उसके पीछे उसने बढ़ी हुई सैलरी पर टैक्स के दुगने बोझ को बताया है। इससे परेशान होकर शख्स ने नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर यह जानकारी देते हुए उसने कहा कि भले ही उसकी सैलरी 50% तक बढ़ेगी, लेकिन टैक्स 12 लाख रुपए से बढ़कर 22 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसे में जब सरकार से कोई एक्स्ट्रा लाभ ही नहीं मिलता तो दुगना टैक्स देके मैं क्या करूंगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 1 अप्रैल 2025 से लागू नए टैक्स रिजीम के अनुसार 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाती है। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% तक का नया टैक्स स्लैब भी शामिल किया गया है। आदमी ये टैक्स स्लैब से परेशान हो चुका है और इसीलिए उसने अपनी बढ़ी हुई सैलरी लेने से मना कर दिया ताकि सरकार को दुगना टैक्स ना देना पड़े। अपने आसपास के हालात देख के क्या आपको लगता है कि आदमी सही फैसला ले रहा है? क्या वाकई भारत के लोग जितना टैक्स देते हैं उसके हिसाब से उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, या भारत सरकार? इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ही लोग डिसाइड करिए कि इस बंदे ने क्या गलती की। सही तो कह रहा है। एक आम आदमी जीवन भर जितना कमाता है उसमें वो उतना पैसा नहीं बचा पाता जितना वो टैक्स दे देता है, और जितना बचाता है उस पे भी उसे टैक्स देना पड़ता है। इस स्थिति में वह अपने लाइफ को कभी भी सुधार नहीं पाता और जीवन भर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है और जूझता ही रहता है। अपनी आवश्यकताओं को, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जूझता ही रहता है। तो यह टैक्स व्यवस्था कहाँ तक सही है?